वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं गोल्जी बॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्जी एपरेटस। ओके, अब देखते हैं गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी 1898 में की थी। ओके, देखिए गोल्जी बॉडी क्या होता है। गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है ना। अच्छा, गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग यूनिट होती है सेल की। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी इज द ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन यूनिट ऑफ द सेल। देखिए, ये जो है हमने अभी बताया है कि गोल्जी बॉडी क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग यूनिट होता है, और क्या होता है, मॉडिफिकेशन यूनिट होती है, और क्या होती है, पैकेजिंग यूनिट। किसकी होती है? सेल की है। इसके बारे में अभी हम गोल्जी बॉडी के जब फंक्शन करेंगे तो एक एक चीज़ बताएंगे कि ये ट्रांसपोर्टिंग यूनिट की होता है, मॉडिफिकेशन यूनिट की होता है, और क्या बोलते हैं, पैकेजिंग यूनिट की होता है। इसको हम फंक्शन के जब हम गोल्जी बॉडी का फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। अच्छा, गोल्जी बॉडी के क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, गोल्जी बॉडी जो है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ओके, हमने क्या समझा? गोल्जी बॉडी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, दोनों में लोकेट होता है। ठीक है, लेकिन जब ये गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में या ह्यूमन सेल में पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम। क्या बोला हमने? डिक्टायोसोम। देखिए, गोल्जी बॉडी ही रहेगा। अगर गोल्जी बॉडी हम एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को देख रहे हैं तो उसको हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। ठीक है ना। अगर हम गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या देखा इस तरीके से कि गोल्जी बॉडी के बारे में, लोकेशन के बारे में देखा। अच्छा, गोल्जी बॉडी को अब देखते हैं एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है ना। एग्जैक्ट देखिए, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं। ये क्या हमारा? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए, और ये स्ट्रक्चर जो हमारा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? गोल्जी बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। तो हम देखते हैं ये गोल्जी बॉडी है। ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी बॉडी किसके एकदम जस्ट सामने लोकेट होता है या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी कहा जाता है, जबकि प्लांट सेल में ये डिक्टायोसोम बोला जाता है। और गोल्जी बॉडी जो है सेल में किस जगह में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया ना, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में किस जगह? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने। समझ आया कि नहीं समझ आया? हम लोगों ने ये देख लिया। ओके, अब हम लोग गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैटेंड सैक की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं गोल्जी बॉडी इज़ अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हो गया कि गोल्जी बॉडी फ्लैटेंड मतलब चिपटा होता है। फ्लैटेंड मीन चिपटा होता है, और सैक मतलब झिल्ली। सैक मीन्स झिल्ली होती है।
तो एक चिपटी हुई झिल्ली, एक चिपटी हुई, जैसे इस तरीके से चिपटी हुई झिल्ली की तरह, एकदम पैक झिल्ली की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। या इसको हम कह सकते हैं कि फ्लैटेंड बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसे? फ्लैटेंड बैलून, मतलब चिपटे हुए बैलून की तरह, चिपटे हुए गुब्बारे की तरह। समझ आ रहा है कि नहीं समझ? फूले हुए नहीं, चिपटे हुए गुब्बारे की तरह। ठीक है, देख रहे हैं ये हमारा क्या है? गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल्जी बॉडी का, ठीक है ना, ये कंप्लीट मिला के गोल्जी बॉडी। ये हम देख रहे हैं इस तरीके जो दिख रहा है, एक चिपके हुए पॉलीथीन या सैक की तरह, झिल्ली की तरह दिख रहा है कि नहीं, एकदम चिपटी हुई है झिल्ली। या हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे है? एक चिपके हुए या चिपटे गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है, फूला हुआ नहीं, एक चिपटा हुआ गुब्बारा की स्ट्रक्चर जैसे होता है उस तरीके से होता है। ठीक है ना, हमने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या चिपटे हुए गुब्बारे की तरह होता है, या चिपटी जो है सैक होता है उसकी होती है। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस इज अ फ्लैटेंड लाइक सैक, या कह सकते हैं गोल्जी एपरेटस इज अ फ्लैटेंड लाइक अ बैलून। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ओके, इस स्ट्रक्चर में फिर आगे देखते हैं कि ये जो है हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से फोल्ड टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ये फोल्ड है, देखिए ये फोल्ड है ना, ये फोल्ड इस तरीके से, ये फोल्ड जो एक दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। क्या बोलेगा? सिस्टर्नी। तो ये देख रहे हैं, ये भी फोल्ड, इसको सिस्टर्नी बोलेंगे। ये भी फोल्ड एक है, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। ये भी एक फोल्ड, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। ये भी एक फोल्ड, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। तो अगर कोई इंडिविजुअल अलग अलग पूछे ये क्या है, एक फोल्ड है तो ये क्या है, इसको बोलेंगे सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी और ये सिस्टर्नी। अच्छा, कंप्लीट सिस्टर्नी को क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या हमने समझा कि ये इंडिविजुअल अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? ये फोल्ड टाइप लग रहा है, दिख रहा है ना, फोल्डेड टाइप लग रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। तो एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी, चार सिस्टर्नी। तो अगर कंप्लीट कोई पूछे ये पूरा कंप्लीट क्या है, तो कंप्लीट सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं ये गोल्जी बॉडी में कितने फेज होते हैं? दो फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? दो। एक जो है इस फेज को, गोल्जी बॉडी यही है ना, गोल्जी बॉडी का वो फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है पूरा। तो गोल्जी बॉडी का वो साइड, वो किनारा, वो फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो, उसको क्या बोलेंगे? सिस फेज। क्या फेज? सिस फेज। तो हमने तो हो गया सिस फेज किसका? इसका गोल्जी बॉडी का। अच्छा, ये फेज इधर, ये वाला फेज जो किनारे वाला दूसरे, इसको बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस मतलब दूर या अपोजिट। ये दूर है कि नहीं? ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फेज दूर है कि नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांस फेज। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने देखा, क्या देखा? गोल्जी बॉडी में दो फेज होते हैं। वो फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो उसको सिस बोलेंगे। वो फेज जो क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर हो तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस फेज बोलेंगे। ये ट्रांस फेज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसफेट हो गया, हमने देख लिया। अच्छा, अब जो है हम लोग देखते हैं, अब इसके क्या बोलते हैं फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके? गोल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे मेन जो फंक्शन होता है, सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि मॉडिफिकेशन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजिंग करना, कुछ ऐड ऑन करना, कुछ जोड़ना, ठीक है ना। अब देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, हम फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें वो समझना जरूरी है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके सामने है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक इंडस्ट्री का काम करता है। क्या काम करता है? एक इंडस्ट्री का काम करता है। किसका? एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री का काम करता है। अच्छा, इंडस्ट्री या फैक्ट्री का काम क्या है? किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना। इंडस्ट्री या फैक्ट्री का क्या काम होता है? किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो हम देखते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है ना, ये स्मूथ है। हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम। हम जानते हैं राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम कहाँ पे है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन।
3 ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। तो प्रोटीन जब बनेगा, ठीक है ना, प्रोटीन बना तो ये प्रोटीन बना के आगे जाया, फिर इसके बाद इस तरीके से और आगे जाएगा, फिर इस तरीके से आगे गया, ये प्रोटीन आगे गया, आगे जाके कहाँ गया? ये देखिए आगे गया, कहाँ गया ये? अब जो है गोल्जी एपरेटस का जो सिस फेज होता है वहाँ पे गया। ये सिस फेज है ना। प्रोटीन किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। बनाने के बाद ये प्रोटीन को कहाँ भेज दिया? क्योंकि इंडस्ट्री का काम है बना देना, ठीक है ना। और इसका काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम है कि इंडस्ट्री से जो सामान आता है उसमें कुछ ऐड ऑन करना, कुछ चेंजिंग करना, उसके बाद पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद जहाँ ज़रूरत है भेजने की उसको भेज देना, ठीक है ना। ये काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का है ना, ठीक है ना। तो इन्होंने बनाया, किसको बनाया? मान लो, अज्यूम कर लो, इन्होंने बनाया किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन कहाँ गया? जो सिस फेज होता है किसका? गोल्जी बॉडी का, वहाँ पे गया। तो गोल्जी बॉडी में जब सिस फेज में गए, इस तरीके से आगे गए, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी क्या सबसे पहले क्या करेगी? ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें मॉडिफिकेशन करेगी। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ ऐड ऑन करेगी, कुछ चेंजिंग करेगी। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, इस प्रोटीन में क्या ऐड कर दी? ग्लूकोज। क्या जोड़ दिया? क्या मॉडिफिकेशन क्या किया? प्रोटीन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ गया? गोल्जी एपरेटस के सिस फेज में गया। तो हम जानते हैं गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी क्या करता है? मॉडिफिकेशन भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो इन्होंने प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन को में क्या ऐड कर दिया? प्रोटीन में क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ऐड कर दिया। किसने ऐड कर दिया? गोल्जी बॉडी ने ऐड कर दिया। हम जानते हैं कि अगर प्रोटीन में ग्लूकोज ऐड करें या ग्लूकोज को जोड़ दें तो हम उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब देखिए प्रोटीन बना, प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करके गोल्जी बॉडी ने क्या बना दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मान लीजिए इसने क्या बोलते हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इन्होंने? लिपिड, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन फिर इस तरीके से आगे जाएगा, इस तरीके से आगे गया, फिर इस तरीके से आगे गया, मॉडिफिकेशन तो हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे गया तो यहाँ पे फिर आगे ये बना, तो ये क्या करेगा? गोल्जी बॉडी क्या करेगा? मॉडिफिकेशन के बाद ये दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका क्या होता है? पैकेजिंग। तो इस तरीके से मान लो ये बना है, क्या बन गया हमारा? ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन किसने बनाया? गोल्जी बॉडी ने, या गोल्जी बॉडी ने। उसके बाद इस प्रोटीन की क्या करेगा? पैकिंग करेगा, क्या पूरी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग कर देगा ताकि आसानी ट्रांसपोर्ट होने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये देखिए पैकेजिंग कौन किया है? गोल्जी एपरेटस ने पैकेजिंग भी किया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आएगा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे आया इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन को इसने क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी ने क्या किया? पूरी तरीके से रैपिंग कर दिया, पूरी तरीके से क्या कर दिया? कवर कर दिया। देखिए रैपिंग होगी कि नहीं, कवर होगी कि नहीं, ताकि ट्रांसपोर्ट जहाँ तक जाना हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो पैकेजिंग हो गई, फिर लास्ट उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? इसका जो है ट्रांसपोर्टिंग। क्या गोल्जी बॉडी के नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग। तो अब ये क्या करेगा? ये प्रोटीन की अगर ज़रूरत सेल के अंदर है तो सेल में भेज देगा, नहीं तो सेल के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन को भेज देगा। तो अब समझ आया कि नहीं? तो ये जो प्रोटीन बना पैक होने के बाद अगर ज़रूरत सेल के अंदर, तो ये सेल के अंदर ये प्रोटीन्स रहेंगे। अगर सेल के अंदर ज़रूरत नहीं तो इस प्रोटीन को सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये भेजने का काम भी कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। तो इसलिए हमने बोला था कि गोल्जी बॉडी इज़ द modification, packaging and transporting unit of the cell. Thank you for watching my video.